ज़िंदगी में बार बार नेगेटिव हो रहा है, जब ज़िंदगी में ऐसा लगने लगे कि बार 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 नेगेटिव हो रहा है, ये पैटर्न रिपीट हो रहा है मेरे साथ। एक रिश्ते में धोखा मिल गया, दूसरे में भी धोखा मिला, तीसरे में भी, और अब धोखा धोखा चल रहा है। एक एग्ज़ाम में फ़ेल हुए, दूसरी में भी फ़ेल हुए, तीसरी बार भी फ़ेल हो गए। अब ऐसा लगने लगा है मुझे कभी सक्सेस मिलने वाली नहीं है, बार बार नेगेटिव हो रहा है। मतलब एक ही चीज़ आपके साथ रिपीट हो रही है। अब भरोसा नहीं होता जल्दी किसी के ऊपर, कहीं भी कुछ भी नेगेटिव हो रहा है, हमें ये खुद ही फील होने लगता है कि ये चीज़ें बार बार क्यों हो रही हैं मेरे साथ। अब कोई एग्ज़ाम देते हैं कितनी भी पढ़ाई करने के बाद, तो उसमें ट्रस्ट नहीं होता इसमें हम पास हो जाएंगे कि नहीं, क्योंकि पहले फ़ेल हुए हैं कई बार। कोई रिश्ता आता है आपके पास, उसमें भी ऐसा फ़ील होने लगा है ये भी मुझे छोड़ के ना भाग जाए, क्योंकि इससे पहले वाले छोड़ के भाग गए हैं। पूरा बिलीफ सिस्टम ही बदल के रख दिया है। चलो कोई बात नहीं, आपकी इस मुश्किल का हल मैं आज बताऊंगी आपको। आज आपको बताऊंगी क्यों हो रहा है ये आपके साथ, और अब नहीं होगा ये आपके साथ। ये जब सबसे पहले हुआ था आपके साथ, तब आपने इससे कुछ सीखा? नहीं सीखा ना। समझने की कोशिश करना, कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में ऐसे ही नहीं होती है। एक बार हुआ आपके साथ, ठीक है कोई बात नहीं। दूसरी बार हुआ आपके साथ, कोई बात नहीं। तीसरी बार फिर से हुआ, यानी कि कोई गलती हम कर रहे हैं, और उस गलती को हम देख ही नहीं रहे हैं। कुछ तो हमारी तरफ से गड़बड़ हो रहा है। ये जब दूसरी बार हुआ था ना, हम तभी से गलती कर रहे हैं। यहाँ दूसरे इंसान को दोष देना बहुत गलत है, क्योंकि चीज़ें बार बार हो रही हैं, तब तो हमारी ही गलती है कुछ। अब कैसे पता करेंगे कि हम गलत कहाँ हैं? होता क्या है कि हम इस सिचुएशन में होते हैं, किसी भी रिश्ते में होते हैं, कोई भी एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे होते हैं, ये जो भी है उस टाइम हमें हमारी चीज़ें सही और परफेक्ट ही लगती हैं। उस टाइम हम नहीं समझ पाते कि हमसे क्या गलती हो रही है, लेकिन अब समझ लो और याद करके देखो आपने क्या गलती की थी। एग्ज़ाम्पल लेते हैं किसी एग्ज़ाम का, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, रात दिन लगे हुए हैं, सारे रिसोर्सेज आपके पास हैं, लेकिन एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, बस लगे पड़े हैं। जैसे बाकी लोग लगे हैं उनकी कॉपी करने में आप लगे हैं। एक चीज़ बताऊँ आपको, एक बार फेल होने के बाद ये चीज़ें देखनी चाहिए कि गलती कहाँ हो रही है, कहीं तो गलत कर रहे हैं हम। उसी एग्ज़ाम के लिए लोग 15 साल से लगे पड़े हैं, और उसी एग्ज़ाम को एक इंसान 1 साल में क्रैक करके निकल जाता है। कहीं गलती हो रही है ना हमसे, तभी तो। अब भी समझ में ना आए तो एग्ज़ाम्पल लेते हैं रिश्ते का। एक बार रिश्ता टूटा, तुमने कॉल मैसेज इतने किए कि वो तुमसे बोर नहीं होगा तो क्या होगा, उसे परेशान करना शुरू कर दिया, उस पर शक करना शुरू कर दिया, इतना किया कि अब उसका ही मन हट गया आपसे। चलो वो रिश्ता तो गया, दूसरा आया, उसमें भी आपने सेम काम किया। इसमें आपने ये नहीं सीखा कि नहीं, पहला रिश्ता मेरा इसी गलती से टूटा था, अब मैं उससे कॉल मैसेज तक ये चीज़ें नहीं करूँगी या करूँगा, भले ही रिश्ता टिके या ना टिके, मैं ये गलती नहीं करूँगी या करूँगा। लेकिन आप क्या करते हैं मैं बताती हूँ, कि कहीं ये रिश्ता भी ना पहले की तरह टूट जाए, तो आप इसे पूरी तरह उस पहले वाले रिश्ते से भी ज़्यादा बांधने की कोशिश करते हैं कि वो मेरा रिश्ता टूटा था, इससे नहीं टूटने दूँगी, इससे नहीं जाने दूँगी। इस चक्कर में आप इतनी मेहनत कर लेते हैं कि उस पहले वाले रिश्ते में भी नहीं की थी आपने ये नहीं सोचा कि इस रिश्ते में वो गलती नहीं करूँगी या करूँगा, भले ही चाहे ये रिश्ता चले या ना चले, मैं अपनी तरफ से गलती नहीं करूँगी। बस सामने वाले को कदर होगी तो वो मुझे खुद ही छोड़ कर नहीं जाएगा। आखिर जितने हम उस रिश्ते में हैं उतना वो भी तो है, उससे क्यों नहीं है डर हमें खोने का, सिर्फ हमें क्यों है? जब आप खुद चीज़ें रिपीट कर रहे हो ना, तो वो पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है, वो क्यों ना रिपीट हो। अब ब्रेक करना है उसे, उस नेगेटिव पैटर्न को। तो अभी से सोचना बंद कर दीजिए कि कहीं ऐसा ना हो जाए जैसा पहले हुआ था, कहीं वैसा ना हो जाए। ये चीज़ें मैनिफेस्ट मत करो यार, बार बार सोच रहे हो इस चीज़ को, मैनिफेस्ट हो रही हैं चीज़ें। इतना सोचो, मेरा ही कर्म होगा कोई जो आज आ गया मेरे सामने, मुझे माफ़ करो, अब मेरे साथ सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। और अब तक जो चीज़ें रिपीट करते आ रहे थे ना, बदल दो उसे, देखो बदल के। ट्रस्ट में ये नेगेटिव चीज़ें होना बंद हो जाएंगी। गलती हमारी होती है, कुछ ना कुछ हम ही गलत कर रहे होते हैं। हमारी गलती के बिना किसी की ताकत नहीं है हमें दुख देने की। आपका किसी से झगड़ा हुआ, उसने आपको गाली दे दी, बदले में आपने भी दे दी, भिड़ गए दोनों। दूसरी बार लड़ाई की, उसने गाली दी, आपने बदले में उसको आई लव यू बोल दिया। अब बताओ फिर से लड़ाई होगी क्या? ऐसी वाली लड़ाई होगी फिर से? अगर हुई
और फिर से आपने उसे आई लव यू बोल दिया, सामने वाले को प्यार हो जाएगा आपसे। बदल गई ना सिचुएशन, इसलिए बोल रही हूँ अपनी गलती को मानो, ये सबसे बड़ा पुण्य है यार। सोचो कहाँ गलत थे हम, कहीं तो गलत थे ना, तभी तो ये चीज़ें हो रही थी। तो उस पर अब सही एक्शन लेना शुरू करो, चीज़ें बदलना शुरू हो जाएंगी, यकीन मानिए। चलिए पॉजिटिव रहिए, सभी को ढेर सारा प्यार।